बम बम भोले फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में आ गए हैं निर्देशांक ज्यामिति, जिसका हम टाइप 2 का क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करें जो बिंदु a 6,5 और b -4,3 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ कहने का यह मतलब है कि समान दूरी पर। चलिए देखते हैं आगे। a और b ये दोनों बिंदु को हम ले लिए हैं 6, 5, -4 और 3। मान लिया कि P जो है O और Y है। अब ये मैं इसलिए ले रहा हूँ कि समझिएगा, बोल रहा है ना कि Y अक्ष पर, तो Y अक्ष पर बोला है तो हमने यहाँ पे X को 0 लिया है और Y को Y रहने दिया है। अब Y को Y क्यों रहने दिया है? क्योंकि हमें Y का मान निकालना है, Y का मान ज्ञात करना है, इसलिए Y हमारा ज्यों का त्यों है और X को हमने 0 लिया है। ये इसलिए क्योंकि Y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है। जो बिंदु की बात यहाँ पे कर रहा है वही बिंदु ये है। जब y का मान हमें पता चल जाएगा तो ये बिंदु फाइंड आउट हो जाएगा और y की जगह पे हम वो बिंदु का मान रख देंगे। चलिए आगे देखते हैं। हम सबसे पहले AP का स्क्वायर बराबर BP का स्क्वायर कर देंगे। ये दोनों बराबर के मात्राएं में रहेंगे। अब AP जो हमारा निकाला हुआ है, पहले एक क्वेश्चन आपने टाइप 1 में देखा होगा जहाँ पे हमने AB के बीच की दूरी निकाला था। सेम वही फार्मूला को यहाँ पे रखना है, केवल उस फार्मूला का स्क्वायर कर देना है। ठीक, चलिए A से P की दूरी ज्ञात कीजिए। कैसे निकलेगा? तो रूट अंडर करेंगे x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ जो है इसका स्क्वायर कर देंगे टोटल फार्मूला का। क्यों? क्योंकि AP तो बोला है तो AP का हमने फार्मूला लिख दिया है, लेकिन स्क्वायर बोला है तो सारा का सारा स्क्वायर होगा। अब जैसे ही स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से ये जो रूट है ये हट जाएगा। अब सेम प्रोसेस यहाँ पे भी आएगा, BP के लिए भी वही चीज़ हम यहाँ पे रूट लगा के लिखेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे और स्क्वायर से रूट को काट के हटा देंगे। अब सीधी सीधी बात ये है कि कन्फ्यूजन ये क्रिएट होगा कि भाई साहब आपने ठीक है बोल दिया कि x1 यहाँ, x2 यहाँ, y1 यहाँ, y2 यहाँ, तो फिर यहाँ x1 और x2 क्या कर रहा है? दोनों मान बराबर हो जाएंगे क्या? तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि AP का x1 x2 अलग रहेगा और BP का x1 x2 अलग रहेगा। अब ये कैसे रहेगा हम आपको जानकारी दे रहे हैं आगे। देखिए, हम यहाँ पे AP को मान लेंगे x1 x2, AP में y1 y2, इस प्रकार से आ गया। तो इशारे के हमने वैल्यू लिखे। फिर BP में उसी प्रकार से x1 x2 और y1 y2 के मान लिख दिए। अब देखिए y2 जो है y आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि P का हमारे पास आया था। P का तुरंत हमने बताया था आपको, यहाँ पे 0 और y है, जिसमें ये x का मान 0 है, y का मान y है, तो वही काम यहाँ पे किया गया। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ नहीं करना है और जो का तो जो फार्मूला हमने यहाँ पे बना रखा था ये वाला, ये पूरा फार्मूला को लिखना है, इस पे सारा वैल्यू पुट करना है। ठीक है, इस तरफ ध्यान रखेंगे कि AP का ही मान डालेंगे और इस तरफ याद रखेंगे कि BP का ही मान डालना है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे x1 - x2 जो भी कहते हुए लिख दिए यहाँ पे। अब आगे जब बढ़ेंगे तो 6 - 0, x1 की जगह पे ये देख सकते हैं x1 - 6 है तो यहाँ पे 6 आ गया। 6 - 0, x2 का मान 0 है, 0 का स्क्वायर प्लस। अब देखिए y1 का मान 5 है तो 5 माइनस y2 का मान हमारे पास y है तो इसका स्क्वायर किए बराबर कर देंगे। अब देखिए इसमें, अब इसमें x1 का मान -4 है तो x1 की जगह पर -4 माइनस x2 की जगह पर 0 है तो 0 का स्क्वायर कर देंगे प्लस। अब y1 का मान 3 है माइनस और y2 का मान हमारे पास y है, इसका स्क्वायर कर दिए। आगे बढ़िए, 6 में से 0 घटेगा तो 0 होगा, सॉरी 6 में से 0 घट जाएगा तो 6 होगा और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा प्लस। अब 5 माइनस y का स्क्वायर है तो ये दोनों एक साथ है तो होल स्क्वायर इसका निकालेंगे, यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है? तो a का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2ab यानी कि 5 गुने 2 गुने y तो माइनस 10y, y स्क्वायर तो y स्क्वायर आ गया प्लस में। अब देखिए आगे देखिए, -4 और -0, -4 अगर 0 से घटता है तो क्या होगा? -4 ही होगा और -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। आगे देखिए 3 माइनस y का स्क्वायर है तो फिर हमारे पास आ गया a माइनस b के होल स्क्वायर पे। अब देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा माइनस, अब -2ab यानी कि 3 गुने 2 गुने y तो -6y प्लस, और y का स्क्वायर करेंगे तो y का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 36 और 25 को जोड़िएगा तो 61 आ जाएगा। अब देखिए -10y है तो -10y लिख दिए, y स्क्वायर को y स्क्वायर लिख दिए, बराबर किए।
अब देखिए 16 है जो 25, ये जो का त्यों लिख दिए यहाँ पे, -6y लिखे, y का स्क्वायर किए। फिर आगे देखिए, अब एक चीज़ यहाँ से क्या करना है कि जो भी y के पद है सबको इस तरफ ले आएंगे। तो y का स्क्वायर था तो y का स्क्वायर लिख दिए। अब इस साइड जो है y का स्क्वायर प्लस में है, इस साइड लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। माइनस, अब 10y को लिख दिए, 6y इधर माइनस में इस साइड रहेगा तो प्लस में आ जाएगा। 25 इस साइड रहेगा ही और 61 इस साइड जाएगा तो माइनस में 61 आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद देखिए प्लस में माइनस में कट जाएगा, -10y और प्लस में 6y, इन दोनों में घटेगा तो -4y आ जाएगा। और 25 में से 61 घटाइएगा तो -36 आएगा। अब 4 को 36 से काटिएगा तो 9 आ जाएगा। तो y का मान हमारे पास 9 आ गया। तो प्रश्न के अनुसार से आप लिख सकते हैं कि y अक्ष पर बिंदु 0 और 9 है जो a और b से समदूरस्थ है। ठीक है, आगे देखिए, ये क्वेश्चन दूसरा है। हमने अभी क्वेश्चन y अक्ष पे लिया था और अब ले रहे हैं x अक्ष पे, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। x अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करें जो बिंदु a 6,5 है और b -4,3 से समदूरस्थ हो। आपको सेम प्रोसेस करना है, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस क्या करना है, a b को जो बिंदु लेते हैं ले लीजिएगा। p पे आपको क्या करना है अब कि y के जगह पे 0 लिखना है और x की जगह पे x ही रहने देना है। जैसे यहाँ पे x अक्ष दिया है तो x, 0 होगा क्योंकि y के जगह पे 0 आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, a और p का स्क्वायर कीजिए, उसी प्रकार से b और p का स्क्वायर करके मान यहाँ से निकाल लीजिएगा x का, तो वो बिंदु आपको मिल जाएगा जिस बिंदु से a और b समदूरस्थ है। तो इस प्रकार से हम आगे आएंगे और AP का इस तरफ भी लिख लेंगे, x1 y1 x2 y2, BP के जगह पे भी x1 y1 x2 y2 ये सब का मान लिख लेंगे। आगे बढ़ेंगे, फिर AP का स्क्वायर BP का स्क्वायर करेंगे, फिर होल स्क्वायर से काट के हटाएंगे, अब मान इसमें पुट आउट करेंगे 6 - x का स्क्वायर, फिर उसी प्रकार से। और आगे जब हम लिख लेंगे इस सारा चीज़ का, तो फिर हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा x का मान यहाँ से 9 आ जाएगा। और 9 आने के बाद हम लिख देंगे x अक्ष पर बिंदु 9,0 है जो a और b से समदूरस्थ है। यहाँ पे सेम प्रोसेस जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम प्रोसेस करना है। कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन एक न एक आएगा ही। चलिए हम आपसे टाइप 3 में और आखिरी टाइप में मिलेंगे।